नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री संबंधित चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, खासकर सीजीएल में, रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट्स को देखेंगे और उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देखेंगे। शुरू करते हैं। इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो ये वाला एक एंगल है 90 डिग्री का है और बाकी जो दो एंगल है वो दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो चर्चा है इसी ट्रायंगल के आसपास होगा। इसके जुड़े बहुत सारे प्रॉपर्टीज को, फॉर्मूलेज को हम लोग देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, जो इसका सबसे बड़ा साइड होता है। नीचे वाले लाइन को बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल है। ये डिपेंड करता है हम इस ट्रायंगल को कहाँ से देख रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से खड़ा होकर वो इस ट्रायंगल को देख रहा है, तो उसके लिए ये 90 माइनस थीटा रेफरेंस एंगल है। इसके लिए ये वाला लाइन बेस हो जाएगा और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और ऊपर से इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला जो है रेफरेंस एंगल हो जाएगा। और रेफरेंस एंगल के जो अपोजिट में होता है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। अब इसके लिए जो है ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला जो लाइन है ये हो जाएगा बेस। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। यानी कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल है। तो अगर सिलेबस का बात किया जाए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो टोटल 5-6 पॉइंट्स है, 5 या 6, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। रेशियो वही जो रेशियो हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, A/B, C/D, 2/3, उसी का यहाँ पर जगह ले लेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, सेक, कॉस और टेन। तो जब हम इनको रेशियो को फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अगर हमको लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P अपॉन में H। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये वाला जो लेंथ है मेरे लिए P होगा और जो H हाइपोटेनस वो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा H/P। अब इसमें जो P/H है और H/P है, एक रेशियो है। P का कुछ वैल्यू होगा, H का कुछ वैल्यू होगा और दोनों लेंथ है, P भी लेंथ है, H भी लेंथ है, तो इनका यूनिट कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा रेशियो। तो साइन थीटा, कोस थीटा, इसके अलावा टेन को जितने भी होते हैं ये सारे के सारे रेशियो हैं और इनको हम ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसी की तरह से होता है कॉस थीटा, ये हो जाता है बेस ओपन में हाइपोटेनस, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा, हाइपोटेनस अपन में बेस। एक होता है टेन थीटा, P/B, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा ओपन में कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा में आता है P/H और कॉस थीटा में आता है B/H। तो H से H कट जाएगा और बचेगा P/P। तो टेन थीटा को कहने का एक और तरीका है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी एक रेशियो वैल्यू है। उसी तरीके से टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, ये होगा B/P। तो अगर हम लिख रहे हैं टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इसका उल्टा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉस थीटा ओपन में साइन थीटा। तो ये है टोटल 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इस पर एक दो क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है।
अब ये क्वेश्चन है, हमको ए कॉट थीटा का वैल्यू बी दिया है और हमसे पूछ रहा है बी कॉस थीटा ए साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कॉट थीटा इज इक्वल टू बी है, तो हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। अब बी बाई ए में ये जो है बेस को बता रहा है और ये बता रहा है परपेंडिकुलर को, तो इसको कॉट थीटा मेरे पास बेस है और मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो वहाँ से हम एच निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको बी पता है, हमको पी पता है, तो हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या अगर हम से जो पूछ रहा है अगर इसको देखें तो हमको ऊपर दिखाई दे रहा है कॉस, नीचे दिखाई दे रहा है कॉस साइन और साइन, तो हमको कॉट का वैल्यू पता है। तो अगर इस इक्वेशन में हम ऊपर नीचे अगर इसको साइन से डिवाइड कर दें, ऊपर भी नीचे भी, तो साइन से डिवाइड करते हैं, ये जो कॉस है कॉट बन जाएगा और नीचे वाला भी कॉस जो है कॉट बन जाएगा और साइन साइन कट के 1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये वाला जो कट गया और ये वाला पार्ट तुरंत कॉट में आ गया, तो ये ज़्यादा सही अप्रोच है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी कॉट थीटा माइनस ए और बी कॉट थीटा प्लस ए। अब कॉट थीटा का वैल्यू हमको पता है बी बाई ए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी इंटू बी बाई ए माइनस ए और b इंटू बी बाई ए प्लस ए। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओपन में ए और नीचे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए से ए को कैंसिल कर देंगे और ये आ गया मेरा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज हुआ वो कंसेप्ट यूज हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कॉस बीटा और सेक अल्फा 15 है, साइन बीटा और सेक अल्फा 16 है। ऑप्शन ए है 256 अपन 481 माइनस 256 481, सी है 481 256 और डी में है माइनस 481 ओपन में 2/6। और हमसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर बी का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर बी के बारे में सोचें तो स्क्वायर देकर हम इस ऑप्शन में से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में अगर किसी चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है तो कभी वो नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन डी को और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं और मेरे पास दो ऑप्शन बच गया, ए और सी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जितना भी रेशियो है इस रेशियो में एच जो है पी बी और एच में एच सबसे बड़ा वैल्यू होता है। तो एच अगर किसी के नीचे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, तो उस रेशियो का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा। तो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, इन सब का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होगा क्योंकि एच नीचे है। और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन ए और सी में सी वाले में ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है जो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये साइन है और साइन का वैल्यू 1 से हमेशा छोटा होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और ऑप्शन हम इसको ए को सही करेंगे। तो ये तो हो गया ऑप्शन से बनाना। अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कॉस बीटा है और यहाँ पर साइन बीटा है और यहाँ पर सेक अल्फा है और सेक अल्फा है। तो अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस बीटा सेक अल्फा साइन बीटा
और ये हो जाएगा सेक अल्फा, और इज इक्वल टू में हो जाएगा 15/16। तो सेक से सेक्स कैंसिल, कॉस बाई साइन को हम लिख सकते हैं कॉट बीटा, तो ये हो गया कॉट बीटा, और कॉट बीटा का वैल्यू है 15/16। तो हमें बी के बारे में पता है, पी के बारे में पता है, तो यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। और एच जैसे ही आएगा तो हमसे पूछ रहा है साइन ए स्क्वायर बीटा, साइन ए स्क्वायर बीटा मतलब हमसे पूछ रहा है पी स्क्वायर ओपन में एच स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा पी आया है कितना 16, तो 16 को देखकर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 256, 256 यहाँ पर आ रहा है। ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगला जो कंसेप्ट है वो कभी कभी कन्वर्जन पूछता है, डिग्री का रेडियन में या रेडियन का डिग्री में। तो रेडियन और डिग्री दोनों एंगल को मेजर करने के पैरामीटर्स हैं और दोनों का कन्वर्जन पूछता है। जैसे पाई बाई 2 रेडियन डिग्री में कितना होगा, या 60 डिग्री रेडियन में कितना होगा। इस तरीके से कन्वर्जन डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह का पाई बाई 2 दिखने को मिल जाता है, डिग्री नहीं रहेगा, रेडियन में क्वेश्चन को पूछ देता है। तो डिग्री के बारे में हमें पता है कि एक पॉइंट पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, या एक सर्कल पर अगर हम पूरी तरीके से घूम जाते हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक सर्कल पर अगर हम पूरा घूम जाते हैं तो हमें जो एंगल मिलेगा वो एंगल 360 डिग्री का मिलता है। रेडियन के साथ क्या हिसाब है कि जो रेडियन है फिजिकल एंगल होता है, वो हम सर्कल पर घूम रहे हैं और घूम घूम कर लेंथ से रिलेट करके जो एंगल बनता है उसको कहते हैं रेडियन। जैसे अगर ये एक सर्कल है और इसका रेडियस ये है आर और ये भी इसका रेडियस है आर। एक चीज होता है आर्क लेंथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं चाप। तो आर्क क्या होता है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर अगर हम कोई भी लेंथ लेते हैं, जैसे यहां से यहां तक हम एक लेंथ ले लिए ए बी, तो ये जो ए बी है इस ए बी के बोला जाता है आर्क लेंथ, इसको बोला जाएगा आर्क लेंथ, इसको डिनोट किया जाता है एस से। तो अगर हम एक ऐसा सर्कल लेते हैं और उस सर्कल का जो रेडियस आर है और उस पर हम आर लेंथ ही चलते हैं, उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर हम आर्क लेंथ चलते हैं, तो ये जो लेंथ है आर्क लेंथ, ये तो एस से इसको डिनोट किया जाता है, लेकिन हम आर डिस्टेंस ही चलते हैं। तो रेडियन क्या कहता है, रेडियन हमें ये कहता है कि आपके द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा वो होगा 1 रेडियन का। कब, जब आप किसी आर सर्कल वाले, आर रेडियस वाले सर्कल पर आर लेंथ चलते हैं, तो आपके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एस अपन में आर, और यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है आर, तो ये हो जाएगा आर बाई आर, और कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर जो एंगल बना, कितना डिग्री का बना, ये बना 1 रेडियन का बना। ठीक है, तो यह है रेडियन। अब रेडियन में डिग्री में संबंध क्या है, 360 डिग्री अगर हम जाते हैं तो रेडियन में हमको कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर अगर हम घूमते हैं तो पूरा हम सर्कल पर पूरा एक चक्कर लगा चुके हैं, तो ये हो गया 2 पाई आर आर्क लेंथ। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम आर से, तो आर आर कट गया, तो कितना हो गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। अगर 2 से कटा दें 360 को तो ये हो गया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, और यही हमारा जो है पाई नहीं पाई रेडियन, यूनिट देना जरूरी है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये है कन्वर्जन। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप आगे बढ़ाकर कि जो 1 डिग्री है वो होता है पाई रेडियन ओपन में 180। ये चेंज करने का
चेंज करने का ही कन्वर्जन है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 बाई पाई। तो ये इसका है मेन रिलेशन, और ये जो दोनों है उसका रिफाइंड फॉर्म है, उसका ही क्लासिफाइड फॉर्म है। तो अगर ये हमारे पास अगर इन दोनों क्वेश्चन को देखा जाए, हमसे बोल रहा है कि पाई बाई 2 को रेडियन में बदलिए, तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 लिख लेंगे। रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि जब रेडियन में तो है ही, डिग्री में बदलना है। हमें ये पता है कि अगर कोई एंगल का वैल्यू है और रेडियन से डिग्री में जा रहा है, तो डिग्री में जाने के लिए पाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिग्री में तो पाई एग्जिस्ट करता नहीं है। यही चीज उल्टा होगा, जब डिग्री से रेडियन में आएंगे तो हमें पाई को लाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि डिग्री में जाना है तो हमें पाई को कैंसिल करना है। तो पाई को कैंसिल करना है, तो अगर याद नहीं है तो क्या करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 180 और पाई घूम फिर कर यही चीजें रिपीट हो रही हैं। 180 बाई पाई या पाई बाई 180, 180 बाई पाई या पाई बाई 180। तो हम क्या किए, इसको पाई से पाई को कैंसिल कर दिए और 2 से घटा दिए, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, यानी पाई बाई 2 को हम डिग्री में 90 लिखेंगे। यही सेम चीज है अगर 60 डिग्री है और इसको रेडियन में बदलना है, तो हमें पता है कि 60 डिग्री है और रेडियन में जा रहे हैं, तो पाई यहाँ पर आएगा। तो पाई आएगा, इसका मतलब पाई कब आएगा, जब पाई रहेगा ऊपर। तो ये हो गया पाई बाई 180 और ये कट गया, तो ये हो गया पाई बाई 3। इसको याद कैसे रखेंगे ट्रिक से, अगर ये कभी दिमाग में से उतर जाए तो। हमें पता है कि ये जो नंबर है, नंबर को हमेशा ऊपर नीचे रखेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, क्योंकि जब ये ऊपर नीचे होगा तभी एक दूसरे को काटेगा। और हमें ये पता है कि रेडियन में जाएंगे तो पाई को रखना है, तो पाई को इस तरीके से रखेंगे कि पाई जो है उसका वैल्यू नहीं कटे, और जो नंबर है उसको हमेशा ऊपर नीचे रखेंगे। जैसे यहाँ पर पाई बाई 2 था और जाना था डिग्री में, तो हमें पता है कि डिग्री में जाने के लिए पाई हटाना है, तो पाई को नीचे कर दिए, पाई पाई खत्म, 2 से 90 बार में। और ये जो नंबर है, नंबर को ऊपर नीचे कर दिए एडजस्ट करने के लिए, तो यह है एडजस्टमेंट। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डिग्री टू रेडियन कैसे बदलता है। यहाँ पर सारा का सारा कन्वर्जन लिखा हुआ है, इसको दिमाग में रखना है, और बनाने के लिए इस तरीके से चीज़ों को दिमाग में एडजस्ट किया जा सकता है। अगला चीज हम थोड़ा सा समझते हैं। एक कंसेप्ट होता है यूनिट सर्कल का। यूनिट सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका रेडियस यूनिट हो, यूनिट यानी 1 हो, और उसका जो सेंटर है 0 0 है। तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल है, ये वाला जो पॉइंट है 0 0 होता है, इसको ओरिजिन कहा जाता है, कभी कभी सेंटर भी कह दिया जाता है, हिंदी में मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये इसका मूल बिंदु है। और ये सर्कल कैसा है, इस सर्कल का जो रेडियस है कितना है, 1 है, और सर्कल का जो सेंटर है वो कितना है, 0 0 है। यानी कि इस पॉइंट से सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, किसी पॉइंट को हम टच करते हैं तो उसका जो लेंथ होगा वो 1 यूनिट होगा। तो अगर इस सेंटर से हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर दिए, और ये वाला एंगल मान लिया कि मेरा थीटा है। थीटा जो है ग्रीक लेटर है, थीटा अल्फा बीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत ग्रीक से हुआ था, तो ज़्यादातर किताबों में ज़्यादातर लोग थीटा का यूज करते हैं। आप यहाँ पर एक्स वाई जेड आपको जो मानना है तो ले सकते हैं। एंगल को डिनोट करने का बस ये एक तरीका है, तो मैंने थीटा ले लिया। अब ये वाला जो लाइन है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला जो लाइन है इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस, और ये वाला जो लाइन इसको कहा जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस यानी परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, और एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल जो जमीन से क्षैतिज रेखा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये वाला जो है मेरा डिस्टेंस वो एक्स होगा, और ये वाला मेरा डिस्टेंस होगा ये वाई होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, यानी ये मेरा हो गया बेस इस थीटा के अकॉर्डिंग, ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, और ये मेरा हो गया हाइपोटेनस। अब यहाँ से हम चाहें तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो भी चाहे सारा का सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू।
तो अगर हमको लिखना हो कि साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा होता है P अपन में H। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने ये बात पहले ही तय किया है कि हमारा जो रेडियस है कितना है, 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1 है। कितना है? 1 है। तो साइन थीटा P बाई एच, तो P की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P मेरा है y, और एच की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 1, यानी साइन थीटा कितना हो गया, y। इसी तरीके से अगर हमको बताना हो कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, P अपन में h, तो b कितना है मेरा, x, और h कितना है, 1, तो ये हो गया x। यानी यहाँ से हम ये पता चल गया कि साइन थीटा जो है वो y एक्सिस पर चलता है और जो कोस थीटा है x एक्सिस पर चलता है। यानी कि ये जो बेस है, बेस, ये x क्या है, बेस है, इसीलिए ये कोस थीटा के साथ रिलेट कर गया, और ये जो है ये है परपेंडिकुलर, इसीलिए ये साइन थीटा के साथ रिलेट कर गया। अब अगर हम इसको एंगल के फॉर्म में, इस पूरे क्वाड्रेंट को अगर एंगल के फॉर्म में समझना चाहें तो इसको कैसे समझ सकते हैं? यहाँ से जब कोई भी हम एंगल को मेजर करना शुरू करेंगे तो ये जो है 0 डिग्री बनेगा, 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही हम मूवमेंट करके यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला जो है ये बनेगा 90 डिग्री। उसी तरीके से ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270, 180 प्लस 90। और फिर से जब ऐसे पूरा एक बार घूम गए हम, ऐसे पूरा घूम कर आ गए, तो यहाँ पर जो एंगल बना वो बना 360 डिग्री का बना, तो ये हो गया एंगल। अगर इसी को हम रेडियन में लिखना चाहें तो 360 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। अरे पाई का वैल्यू कितना है, 180, और इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 90 ही आएगा ना, वही बात है। 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई, और 370 को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है, इस सेंटर से अगर हम राइट की ओर चलना शुरू करेंगे तो इधर का सारा जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन जैसे ही इसके लेफ्ट देना शुरू करेंगे तो ये निगेटिव हो जाता है। सेम चीज़ वाई एक्सिस के साथ है कि अगर ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाने वाला जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होता है, और नीचे की ओर चली गई सारी डिस्टेंस निगेटिव होता है। इतना क्लियर है? तो अगर इन सारे चीज़ों को हमने अभी जो भी जाना है कि ये x है, ये y है, ये 0 है, ये 180 है, कौन सा लाइन पॉजिटिव होता है, कौन सा लाइन निगेटिव होता है, ये मतलब ये जो है लेंथ जो है निगेटिव नहीं होता है, लेंथ तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम -10 किलोमीटर चले गए, आप 10 किलोमीटर जाएंगे, डिस्टेंस जो है आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये डायरेक्शन है, ये जो है डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन निगेटिव, डायरेक्शन पॉजिटिव, डायरेक्शन निगेटिव, तो ये डायरेक्शन को बता रहा है, ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर हम जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको रिलेट करना चाहें 6 का 6 कि अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहते हैं, क्या उनके साइन में कोई बदलाव आता है, क्या उनका वैल्यू वहीं रह जाता है, या क्या उनका वैल्यू बदलता है, अगर बदलता है तो कैसे बदलता है, तो इस क्वाड्रेंट से हम पूरा का पूरा बात को समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जीरो, 360 या 2 पाई, ये हो जाएगा 90 या पाई बाई 2, ये हो गया पाई या हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 270 या 3 पाई बाई 2। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थांश, यानी अगर किसी भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो हर एक पार्ट को कहा जाएगा क्वाड्रेंट, अलग अलग 4 पार्ट उसका हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ये भी डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है और ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, तो रेशियो का जो भी वैल्यू होगा इसमें आने वाले सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस हो जाएंगे,
साइन हो, कॉस हो, सेक हो, सारे के सारे प्लस होंगे, क्योंकि ये जो है P और ये जो B दोनों पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव, ए से ऑल पॉजिटिव। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये वाला जो लाइन है वो निगेटिव है, तो निगेटिव है यानी ये बेस है, तो बेस जिस इसमें निगेटिव होगा उसमें ये सारे के सारे वैल्यू निगेटिव हो जाएंगे। P तो पॉजिटिव है, तो P किसमें किसमें आता है, साइन में आता है, कोसेक में आता है, तो इसमें क्या होगा, साइन और उसका उल्टा कोसेक दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे निगेटिव, क्योंकि उनका जो बेस है वो निगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, क्यों होता है, इसमें ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब दो चीज माइनस हो गया तो कोई चीज प्लस कब होता है, या तो दोनों का दोनों प्लस हो या दोनों का दोनों माइनस हो। अगर हमको दो चीज को मल्टीप्लाई करके प्लस करना हो या डिवाइड करके प्लस करना हो तो कब होगा, या तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाए या दोनों का साइन निगेटिव हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि दोनों का साइन सेम हो जाए। तो इसमें P भी निगेटिव और B भी निगेटिव, तो P भी निगेटिव B भी निगेटिव, तो P और B दोनों किस में आता है, टेन में और कॉट में, तो माइनस B और माइनस P कट कट के हो जाएगा प्लस, तो इसलिए इसमें टेन और कॉट हो जाता है पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें जो P का है वैल्यू, ये जो P है, P वाई एक्सिस, ये निगेटिव है, लेकिन B क्या है, पॉजिटिव है, तो B किस में आता है, एक आता है कॉस में और उसका उल्टा सेक में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हो जाता है पॉजिटिव। और इसी को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसको कहा जाता है कास्ट रूल। कास्ट रूल क्या बोलता है कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करें, फिर फर्स्ट में जाएं, फिर सेकंड में जाएं, फिर थर्ड में जाएं, यानी कि फोर्थ में C फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव 6 का 6, और सेकंड में S फॉर साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, और थर्ड में टेन और उसका उल्टा कॉस्ट, टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव। इसी को बोला जाता है, याद रखने का ट्रिक है कास्ट रूल। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है या इस तरीके के क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन देता है, जैसे इस तरीके से पूछ सकता है, cos 180 माइनस थीटा और cos 180 प्लस थीटा। अब एक इक्वेशन है cos 180 माइनस थीटा और दूसरा है cos 180 प्लस थीटा, तो क्या इन दोनों का वैल्यू सेम होगा या इन दोनों का वैल्यू अलग होगा। तो अगर इसको हम देखें तो हम सबसे पहले 180 के पास पहुंचेंगे, तो 180 के पास पहुंचे तो हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, इस लाइन पर 180। एक और चीज समझ लिया जाए कि अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं क्लॉकवाइज तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है निगेटिव होता है, और अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त और इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव होगा, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वैल्यू जो होगा निगेटिव होगा, निगेटिव डायरेक्शन। तो cos 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया 180 और माइनस मतलब हम पीछे की ओर जाएंगे, पीछे, तो 180 माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस cos थीटा। अब इसको डायरेक्ट याद रखा जा सकता है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, कैसे होता है उसका जवाब इस क्वाड्रेंट में होगा। अगला है cos 180 प्लस थीटा, तो 180 के बाद फिर हम उसी लाइन को पकड़ लेंगे और 180 प्लस यानी इसमें जंप करेंगे प्लस ना, तो आगे की ओर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो cos यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के तरह से आएगा। तो ये वाला जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को कहा जाता है चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन। नॉन चेंजिंग, और ये जो वाई एक्सिस है वर्टिकल लाइन, इसको कहा जाता है चेंजिंग लाइन। तो चेंजिंग लाइन में क्या होता है, जितने भी फंक्शंस हैं जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, जितने भी फंक्शन है अपने को फंक्शन में बदलते हैं। जैसे साइन का को फंक्शन होता है कोस, टेन का को फंक्शन होता है कोट, और कोसेक का को फंक्शन होता है कोस। तो जैसे ही कोई वैल्यू इस चेंजिंग लाइन पर पड़ेगी वो अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगी।
और अगर वो नॉन चेंजिंग लाइन पर है तो उसके को फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव दो तरीके से हो सकता है पूरे क्वाड्रेंट में। पहला बदलाव ये हो गया कि उनका साइन बदल जाए, अगर प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए। और दूसरा ये हो सकता है कि फंक्शन अपने को फंक्शन में बदले, यानी माइनस प्लस साइन भी बदल सकता है और साथ साथ वो अपने फंक्शन को फंक्शन में भी बदल सकते हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन के साथ अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, जैसे 3π/2 हो गया, या इसको डिग्री में बोले तो 270 हो गया, 540 हो गया, तो इस पर जो है सारा का सारा वैल्यू अपने को फंक्शन में बदल जाएगा, क्योंकि सारा का सारा वैल्यू चेंजिंग लाइन पर पड़ रहा है। लेकिन अगर 180 है, पाई का या 2π का मल्टीपल है, तो वहाँ पर जो वैल्यू है अपने को फंक्शन में नहीं बदलता है, बस उसका साइन चेंज होगा। या ये भी हो सकता है कि ना हो। इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा और cos 180 प्लस थीटा दोनों का दोनों वैल्यू सेम हो गया। दोनों अलग अलग क्वाड्रेंट में था, लेकिन दोनों क्वाड्रेंट में ही ये जो वैल्यू है ये निगेटिव हो गया। तो अगर हम इस चीज को और समझें कि कैसे चेंजिंग लाइन पर वैल्यू बदलता है, तो ये तो हमने वैल्यू लिया था 180, 360 के साथ भी यही होगा। अगर हम 180 की जगह पर अगर हम 360 लेते हैं तो ये जो cos होता है cos में ही रहता है। अब हमको ये तय करना है कि 360 माइनस थीटा कितना होगा। तो ये हो गया 360 और माइनस थीटा मतलब माइनस मतलब नीचे की ओर हम जाएंगे, यानी इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos थीटा। अगर हम इसको लिखना चाहें 180 की जगह पर 360 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 360 के लिए हम इस लाइन को पकड़ेंगे और प्लस मतलब ऊपर की ओर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, तो cos क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। यानी इससे हमने क्या समझा कि चाहे 360 हो या 180 हो, या इसको अगर बोलने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि अगर 2π का या पाई का मल्टीपल हो, 2π का या पाई का मल्टीपल हो, तो जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन बदलते नहीं है। cos है तो cos ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, cos है tan है तो tan ही रहेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही चीजें इस लाइन पर पढ़ना शुरू होगी, यानी 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 90, खुद इसमें 1 है, 270, 540, इस तरीके से अगर चीजें आगे बढ़ रही हैं तो 90 को हम क्या लिख सकते हैं? π/2, 270 को 3 इंटू π/2, 540 को 5 इंटू π/2। अब ये जितने भी वैल्यू हमको दिखाई दे रहे हैं सभी सभी क्या है? 90 के, या रेडियन में कहा जाए तो π/2 के ऑड मल्टीपल है। तो ये वैल्यू आपको जहां दिखाई दे वहां पर आपको सतर्क हो जाना है कि यहाँ पर जो फंक्शन है अपने को फंक्शन में बदलेगा। जैसे अगर हमने लिख दिया cos 90 प्लस थीटा और लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, तो क्या इनका आंसर एक ही आएगा या अलग अलग आएगा? और आएगा तो कैसे आएगा? तो हम छोटा सा क्वाड्रेंट लेते हैं। तो हमने देखा कि ये जो मेरा है 90 पर ही बात है तो 90 ही लिखते हैं। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, तो 90 के पास पहुंच गया, और प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमें ये देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो cos है पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि सेकेंड में साइन और उसका उल्टा cosec, यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा, पहले तो माइनस का साइन आएगा, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लिख दिए। अब cos जो है अपने को फंक्शन में बदलेगा। को फंक्शन मतलब cos में क्या है? cos होता है b/h, तो b किस में बदल जाएगा? p/h में, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो है b है और ये है p है, तो ग्राफ क्या हो गया? ये जो लाइन है, लाइन क्या हो गया? शिफ्ट हो गया ना, तो इसके कारण b p में बदलेगा। तो हमेशा p वाला b में और b वाला p में, और h तो कॉमन है तो h से कोई मतलब है नहीं। तो इसीलिए cos 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस, और cos किससे बदल जाएगा? साइन थीटा में।
तो cos 90 प्लस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अगला चीज cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 और माइनस मतलब पीछे की ओर जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो पहला तो माइनस नहीं आएगा। दूसरा चीज 90 है, 90 यानी 90 है, तो 90 है तो cos किसे बदल जाएगा, साइन थीटा में, तो ये हो गया साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी 90 था, यहाँ पर भी 90 था, लेकिन कैसे क्वाड्रेंट ने वैल्यू को पूरी तरीके से बदल दिया, साइन 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया। क्लियर है, तो tan के साथ, sec के साथ, सबके साथ वही सारा का सारा वही मामला है, कोई बदलने वाला है नहीं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो चेंजिंग लाइन पर जा रहा है या नॉन चेंजिंग लाइन पर। अगर ये नहीं याद है तो आप याद रखिए कि पाई और 2 पाई का मल्टीपल है तो फंक्शन अपने को फंक्शन में नहीं बदलेगा, और अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो बदलेगा, फंक्शन अपने को फंक्शन में बदलेगा। ठीक है, इतनी सारी बातें। तो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे tan के साथ देखते हैं, tan है और tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इन दोनों का वैल्यू हमको पता करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, हमें यहाँ पर दिख गया पाई बाई 2 और यहाँ पर ही पाई बाई 2 है, और पाई बाई 2 के साथ क्या है 3, तो 3 एक ऑड नंबर है, यानी अभी ऑड मल्टीपल हो गया, तो हम ये समझ गए कि जो tan है वो कॉट में बदलेगा। tan किस में बदलेगा, कॉट में, tan बदलता है कॉट में। तो tan 3 पाई बाई थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 ये होता है, ये वाला जो होता है ये होता है 3 पाई बाई 2 या 270 डिग्री, वहीं आएगा। तो 3 पाई तो यहाँ पर हम पहुंच गए, और प्लस प्लस मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल सी, कास्ट रूल से सी, सी यानी कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, पॉजिटिव होता है, तो tan तो नेगेटिव होगा ना, तो tan यहाँ पर तो माइनस का साइन होगा, माइनस का साइन होगा, और tan किसमें बदल जाएगा, कॉट थीटा में। उसी तरीके से इसको देखते हैं, 3 पाई बाई 2 तो है, वहां पास पहुंच गए, माइनस, माइनस मतलब पीछे की ओर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। दो दो वैल्यू आ गया, एक माइनस में और एक प्लस में। कौन वैल्यू को डिटरमाइन किया, वो क्वाड्रेंट, कि आप किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। याद रहेगा, हमेशा चीज ये ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू जा रहा है इसके बारे में देखना है, ये क्या होगा, tan उसमें जा रहा है ना, इसको देखना है कि ये उस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नहीं जो बदल रहा है वो नहीं कि tan कॉट में बदल रहा है तो कॉट क्या होगा, जो बदल रहा है उसको देखना है, जो बदल गया वो नहीं, उससे मतलब नहीं है। जैसे ये कॉस है तो कॉस बदल रहा है पर साइन में ना, तो साइन को नहीं देखना है कि साइन उसमें क्या होगा, ये देखना है कॉस को, जो बदल रहा है उसको देखना है कि उस क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये जो था सारा का सारा कंसेप्ट था यूनिट सर्कल का, और यहाँ से हम 90 डिग्री से ऊपर 360, 1080, बहुत सारे वैल्यू, बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू निकालना सीखेंगे, समझेंगे। एक और चीज़ होता है जिसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में कहा जाता है पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अगर दो एंगल है, एक है अल्फा और एक है बीटा, और अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल को मिलाकर कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो हम बोल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा, बोल सकते हैं। अगर दोनों तरफ हम साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस बीटा, बोल सकते हैं ना। दोनों तरफ साइन से करेंगे ना, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बीटा। अब ये 90 माइनस बीटा के जगह पर हम इस अल्फा को लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इसको लिख देंगे हम साइन अल्फा
इज इक्वल टू, नहीं साइन अल्फा क्यों लिखेंगे, साइन अल्फा के पर लिख सकते हैं, साइन अल्फा तो दोनों इक्वल होगा, उससे तो मतलब है नहीं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये साइन है और ये 90 है, कितना है, साइन है और 90 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 90 है तो साइन जो है कॉस में बदलेगा, तो साइन के लिए लिख लिए कॉस, और कॉस बीटा, यानी साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फा कॉस बीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं टेन को, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉट को, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सेक को, और इसी तरीके से लिख सकते हैं कोसेक को। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, यानी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा। और इसको ठीक उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यही सेम चीज चलेगा टेन में, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और यही सेम चीज चलेगा सेक थीटा में और कॉस थीटा में। सारा का सारा फॉर्मेट है वही है, कुछ चीजें बदलती नहीं है। अब हम लोगों ने वहां पर क्वाड्रेंट में जो समझा कि कैसे चेंजिंग लाइन पर वैल्यू चेंज हो रहा था, तो ये वही बात है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पर माइनस 90 माइनस क्यों किया गया है, क्योंकि माइनस करने से सारा का सारा वैल्यू चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव लेना ज़्यादा आसान होता है, कैलकुलेशन में इजी होता है। तो ये वही है, साइन का बदलना, कोस का बदलना, टेन का बदलना, कोट का बदलना, सारा का सारा वही है। ठीक है, 90 माइनस के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स समझ में आ गया, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो CGL में, CHSL में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 10 माइनस 1145, इसका हमको बताना है कि वैल्यू कितना होगा। यहाँ से छोटा सा एक और चीज समझ लेते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू के बारे में। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन 0 से लेकर 360 तक, 1080, 500, 50,000, कितना भी हो, 5 लाख, तो हर एक डिग्री पर साइन का, कोस का, टेन का, अगर उसके साथ हम डिग्री को लेकर चलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। जैसे 37 का वैल्यू 1/2 होता है, पता है हमें। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताइए कि साइन 11.5 का, साइन 11.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 23 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 51 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, या टेन 55 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हमारे लिए उस वैल्यू को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो सारे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। उनका वैल्यू निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा। लेकिन 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर, 90 पर, 180 पर, 270 पर, 360 पर, ये सारे के सारे जो है स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू हैं। कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि इनका वैल्यू निकालना काफ़ी इजी होता है और हमें आइडिया रहता है ठीक ठाक इनके वैल्यू के बारे में। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और सबको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करें, सबको हम 4 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 1। अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि सबका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। ये जो वैल्यू लिखे हैं ये वैल्यू है साइन थीटा का, ये वैल्यू, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, इस तरह से 45, 60 और 90।
अगर हमको बताना हो cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाता है, उल्टा चलना हम लोग शुरू करेंगे। ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा वहाँ, √3/2 है तो ये आ जाएगा यहाँ, ये तो बीच में ही आएगा, ये वाला यहाँ पर, और 0 जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमको बताना हो tan थीटा, तो हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बाई cos थीटा, यानी इस दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, यहाँ पर ये दोनों कट के 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी हम इस वैल्यू के पास नहीं पहुंच पाए। ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, लेकिन इंसानी दिमाग अभी इस वैल्यू को नहीं पता कर पाया है। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ का दो एंड पॉइंट होता है, अगर आप उस दोनों एंड पॉइंट को समझते हैं तो आप कहते हैं कि इसका वैल्यू जो है इनफाइनाइट है। हमें इनिशियल भी पता है, हमें फाइनल भी पता है, हमें अंत भी पता है, शुरुआत भी पता है, लेकिन अगर आपका दोनों में से कोई एक पॉइंट गया या दोनों का दोनों पॉइंट चला गया तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ तक जाएगी और कहाँ से शुरू हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि tan 90 का जो वैल्यू है होता है वो इनफाइनाइट होता है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते, अपरिभाषित। तो इस डायग्राम से हमको एक अंडरस्टैंडिंग क्या लेना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो थीटा के साथ साथ बढ़ते जाता है। जैसे 0 पर 0 है, बढ़ते 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 1 हो गया, यानी 0 से 90 के बीच में साइन थीटा का जो वैल्यू है वो बढ़ता है। कोस थीटा के साथ उल्टा है, कोस थीटा 1 है लेकिन घटते 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 क्या हो गया है, यहाँ पर 0 हो गया। और जो साइन का पैटर्न है उसी को पैटर्न को फॉलो करता है tan, क्योंकि tan में ऊपर साइन होता है, tan थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो ऊपर है साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है वही उस वैल्यू को डोमिनेट करता है। तो इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो जो पैटर्न साइन थीटा फॉलो करेगा वही पैटर्न tan थीटा फॉलो करेगा। यहाँ पर 0 था, यहाँ पर √3 हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट चल गया, तो ये वैल्यू तो √3 से ज़्यादा ही होगा ना, ये वैल्यू √3 से कम थोड़े होगा। तो साइन थीटा का ही पैटर्न फॉलो करता है tan थीटा। ठीक है, तो आपको अक्सर इस तरीके का देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में कि 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो थीटा का वैल्यू है 0 से 90 के बीच में है, 0 से 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। इसको लिख सकता है 0 थीटा, या इसको क्या लिख सकता है π/2 भी लिख सकता है। अगर यहीं पर इक्वल टू का साइन लगा दिया यहाँ पर, इसका मतलब 0 भी इसमें शामिल है लेकिन 90 नहीं शामिल है। अगर 90 शामिल है तो उसके लिए हमको यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, यानी इसमें 0 भी आएगा 90 भी आएगा। ठीक है, तो ये जो है पूरा डाटा को, ये पूरा का जो इनका स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। और अगर हमको पता करना है कोसेक का तो इसका उल्टा कर देंगे, सेक का तो इसका उल्टा कर देंगे, टेन का तो इसका उल्टा कर देंगे। यानी अगर आपको साइन का वैल्यू पता है तो वहां से आप कोस के पास पहुंच सकते हैं, टेन के पास पहुंच सकते हैं, सबके पास पहुंच सकते हैं। चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। बेसिक में मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोगों ने सीख ली है, बस एक आइडेंटिटी वाला चीज़ बाकी रह गया है और एक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि समझ में आए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ दिया cos 120 का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम 120 को देखेंगे और इसके नियरेस्ट मल्टीपल पर पहुंचेंगे। नियरेस्ट मल्टीपल किसका, 90 का हो, 180 का हो, 360 का हो या 270 का हो। इसी चारों के बारे में हम सोचेंगे। जब भी मेरे सामने इस तरीके का वैल्यू पूछ दे तो हम 90 के बारे में सोचेंगे, 360 के बारे में सोचेंगे, 180 के बारे में सोचेंगे और 270 के बारे में सोचेंगे। तो हमको 120 देखकर दो चीज़ समझ में आया, या तो हम 90 के करीब जा सकते हैं या हम 180 के करीब जा सकते हैं। ये दो चीज़ मेरे पास है। तो अगर हम 180 से बनाना चाहें तो अगर हम इसको लिख दें cos 180 - 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 - 60 120 ही आएगा। तो 180 दिखते हमको क्या समझ में आ गया कि इसका वैल्यू जो है बदलेगा नहीं, क्योंकि ये नॉन चेंजिंग लाइन पर है। अब क्या देखना है, दूसरा चीज किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 180 माइनस
ये मेरा अगर क्वाड्रेंट है तो ये हो गया 180। 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस होता है निगेटिव, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस कॉस 60। और अभी हमने पीछे देखा कि जो cos 60 का वैल्यू होता है वो होता है 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये तो हमने 180 से बना लिया। क्या हम इसको 90 से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? cos 90 + 30 लिख सकते हैं। 120 को 90 + 30 एक ही बात है। तो 90 देखते हैं, हमें समझ में आ गया कि बदलेगा किस में? cos बदलेगा साइन में, तो ये हो गया साइन। और 30 है तो 30 लिख देंगे। अब 90 + थीटा, तो यह है 90 और प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें तो cos निगेटिव होता है ना, तो cos निगेटिव होगा तो यहाँ पाएगा निगेटिव का साइन। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा? -1/2। तो चाहे हम साइन 30 लिखें या चाहे हम लिखें cos 60, दोनों का वैल्यू क्या होता है? -1/2। और क्वाड्रेंट से भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये सर्कल है और यहाँ पर हमें कैसा बनाते हैं और अगर हम इसमें लेते हैं कितना? 120 डिग्री लेते हैं, तो ये 90 है और 90 प्लस क्या हो गया? ये 30, तो ये 30 है तो कितना हो गया? 60। तो चाहे इधर से चल कर आए तो हम इसी पॉइंट पर आएंगे और इधर से चल गए तो हम इसी पॉइंट पर आएंगे, यानी ये वाला जो वैल्यू होगा कितना देगा? ये देगा -1/2 और -1/2 देगा cos थीटा के लिए। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये बस समझने के लिए है, हमें बस इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो था 10 - 1145, इसका वैल्यू क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पन्ने को तलाशेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन मेरे दिमाग का उपजा हुआ नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें समझ में आया कि 10 - 1145, तो कभी भी अगर माइनस अंदर हो, थीटा के अंदर हो, यानी इस फॉर्मेट में हो, 10 - थीटा हो या कोट - थीटा हो, सेक - थीटा हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको डील करेंगे। तो 10 - थीटा, तो माइनस थीटा मतलब ये होता है थीटा, 0 थीटा, माइनस मतलब नीचे की ओर जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 निगेटिव, तो ये हो जाएगा -10 1145 डिग्री। ठीक है, तो 1145 के बारे में हमको सोचना है, 1145 किसके करीब है, किसके मल्टीपल में? तो अगर हम 360 को पकड़ लें, बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर को पकड़ते हैं, तो 360 जस्ट 720 और 360 जा 1080, यानी 1080, यानी हम इसको लिख सकते हैं -10 360 गुना 3 प्लस 45। 360 गुना 3 कितना हो जाएगा? 1080 और प्लस 45 डिग्री। अब 1080 से हमें समझ में आया कि 1080 क्या है? 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 बार, यानी एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे यहाँ पर पहुँच गया, तो ये हो गया 1080 और प्लस 45, यानी वैल्यू किस में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसको हम लिख सकते हैं -10 45 डिग्री, तो -10 45 मतलब हो जाएगा ये -1। 10 45 का वैल्यू -1 और ये माइनस पहले से ही था। अगर यही वैल्यू इसमें ना जाकर इसमें चला जाता तो इसमें 10 क्या होता है? निगेटिव, तो हम यहाँ पर लिखते हैं -10 और माइनस इंटू माइनस ये होता है 10 45 और उसका वैल्यू होता है 1, लेकिन वैल्यू किस में चला गया? इसमें, तो माइनस जो पहले से था वो रह गया, माइनस कैंसल नहीं हुआ। ठीक है, और क्वेश्चंस को देखा जाए, इतना काफी है, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है cos -17π/3 क्या होगा? तो हमने तो सबसे पहले देखा माइनस, तो माइनस देखते ही हम क्या करेंगे? माइनस को हटाएंगे, तो क्या होगा? cos - थीटा, cos - थीटा, माइनस थीटा मतलब
नीचे की ओर यानी फोर्थ में, तो इसमें कॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 17 पाई बाई 3। अब ये जो थीटा का वैल्यू दिया है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम इसको कटाना चाहें तो 3 से 17 को तो डेसिमल में चला जाएगा, फिर पाई का वैल्यू तो ऐसे निकाल करना काफ़ी मुश्किल है। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन है जहाँ पर कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स दे दे तो पाई को 180 ले लिया जाए। 180 लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा नेचुरल नंबर में चला गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 17 इंटू 180/3, ये 60 बार में हो गया, और मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 1020। अब हमें 1020 का वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसके ज़्यादा करीब जा रहा है। तो अगर हम 360 को पकड़ते हैं तो 360, 720 और 1080, 1080 के ज़्यादा करीब है, तो हम उसको इससे रिलेट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 10, ऊपर इसको बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 1080 माइनस 60, घटाएंगे तो इतना ही आ जाएगा 1020। अब ये क्या है 1020, क्या है 1080, ये है 3 नहीं 6 पाई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम कि 6 पाई माइनस 60, क्योंकि 2 पाई रिपीट होकर वहीं हो जाएगा। तो 6 पाई, तो ये हो गया कॉस, और ये कितना है 60। अब 6 पाई तो घूम घूम कर हम यहीं पर आएंगे, 3 बार घूमेंगे, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, और माइनस है, माइनस मतलब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे कॉस 60। अगर यहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में ना होकर थर्ड में चला जाता है, सेकंड में, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस कॉस 60। तो माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका आंसर हो गया 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। टेन माइनस 18 पाई प्लस एक्स का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें माइनस साइन दिख गया, तो माइनस साइन देखते ही मेरा माइंड ये क्लिक किया कि ये डायरेक्शन जो है निगेटिव है। हमने करंट में देखा कि अगर माइनस है तो निगेटिव डायरेक्शन को बताता है, यानी आप उल्टा चलेंगे, और प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन को, यानी आप आगे की ओर जाएंगे। तो हम पीछे की ओर जाना शुरू करेंगे ना, ये माइनस 18 पाई है, तो ये मेरा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से शुरू होता है ना, तो यहाँ से हम नीचे की ओर जाना शुरू करेंगे। तो 18 पाई है तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 9 बार, तो 9 बार को घूमकर हम यहीं पर फिर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 पाई पर सारा चीज़ वहीं रिपीट होने लगता है। 2 पाई यानी 360 पर सारा चीज़ वहीं रिपीट होने लगता है। इसीलिए जो साइन का वैल्यू 0 पर होता है वहीं 360 पर होता है, कॉस का वैल्यू जो 0 पर होता है 360 पर होता है, क्योंकि वो चीज़ें फिर वहाँ पर रिपीट होने लगती है। तो यहाँ पर हम घूम कर आ गए, और घूमने के बाद हमें पता चला कि प्लस एक्स जाना है, प्लस एक्स मतलब ऊपर की ओर, प्लस एक्स मतलब ऊपर की ओर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 10x, हो गया सिंपल। अगर x का कुछ वैल्यू होता, अगर यहाँ पर होता 45 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1। अगर होता 1060 तो हम यहाँ पर लिखते √3। यानी कहने का पूरा मेरा निचोड़ यह है कि आप क्वाड्रेंट को समझिए अच्छे से, और वहाँ से तय कीजिए कि डायरेक्शन क्या हो रहा है, निगेटिव है तो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव है तो कहाँ जाएंगे, साइन क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जाने पर साइन उसका बदल जाएगा, और तीसरा चीज़ कि फंक्शन अपने को फंक्शन में कैसे बदल रहा है, यानी साइन कॉस में, तो उसके लिए चेंजिंग लाइन है 90 पर, 270 पर, 540 पर, यानी जो ऑड मल्टीपल है 90 का उस पर वैल्यू बदलता है। तो आप इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप हमेशा कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन भी थे, क्वेश्चन में भी ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट ही था। तो अगर कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग है तो उस चैप्टर में हमेशा आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग और चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा जो अप्रोच रहेगा वो अप्रोच रहेगा क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच। कॉन्सेप्ट्स को हम जानेंगे, हमें जितना जानना है,
और उसके बाद तुरंत हम लोग क्वेश्चन पर जंप करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन अभी किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीजीएल मेंस में, सीजीएल प्री में। तो हम ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि बातों को टू द पॉइंट रखें और क्वेश्चन ओरिएंटेड अप्रोच रहे। तो आगे की और सारे क्वेश्चंस और सारे जो बचे हुए कंसेप्ट हैं उनको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ने जो भी चीज़ों को समझा उसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए, उसको समझिए। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।